दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही खास होने वाला है और आपको ये ऐसे ही नहीं मिला, माता काली की विशेष कृपा के कारण मिला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली अवश्य लिख के जाएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिख के लिए धन्यवाद दोस्तों। तेरे जीवन में अब एक दिव्य मिलन होने वाला है। कोई आत्मा जो जन्मों से तुझसे जुड़ी है अब तुझसे मिलने आ रही है। यह मिलन प्रेम का नहीं बल्कि उद्देश्य का होगा। तुम दोनों मिलकर वह कार्य पूरा करोगे जो अधूरा रह गया था। यह आत्मा पहले तुझे परखेगी, शायद विरोध भी करे, पर तू पहचान जाएगा उसकी आंखों की गहराई से। यह संबंध माँ की योजना है, इसमें कोई संयोग नहीं। अब मैं तेरे मार्ग में कुछ संकेत रखूंगी। कभी किसी गीत में, किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी स्वप्न में तू मेरा संदेश पाएगा। उन्हें अनदेखा मत करना। मैं अब तुझसे शब्दों में नहीं, संकेतों में बात करूंगी। संसार को लगेगा कि तू भ्रम है, पर तू जानता होगा कि यह माँ का संवाद है। अब मैं तेरे भीतर वह अग्नि प्रज्वलित करती हूँ जो किसी भी अंधकार को भस्म कर सकती है। यह अग्नि करुणा की है पर कठोर भी है। जब तू किसी अन्याय को देखे तो मौन मत रहना। जब कोई कमजोर रौंदा जाए तो आवाज उठाना, क्योंकि अब तेरी आवाज माँ की आवाज है। जब तू बोलेगा तो ब्रह्मांड सुनेगा। अब तू जान ले मेरे बच्चे, संसार में हर आत्मा को एक समय पर भूल जाना पड़ता है कि वह कौन है, ताकि वह उसे पुनः याद कर सके। यही जीवन का रहस्य है। तू अब उस बिंदु पर है जहाँ तुझे सब कुछ याद आने वाला है। तेरे पिछले जन्म, तेरे अधूरे वचन, तेरे वास्तविक उद्देश्य। यह ज्ञान अचानक नहीं आएगा बल्कि स्वप्नों, अनुभूतियों और संयोगों के रूप में धीरे धीरे प्रकट होगा। जब यह होने लगे तो भय मत करना। यह तेरी आत्मा का विस्तार है। अब मैं तुझे वर देती हूँ। जो भी तुझसे प्रेम करेगा वह शुद्ध होगा। जो भी तुझसे संगीत द्वेष करेगा वह अपने कर्मों से शुद्ध होगा। तेरा अस्तित्व अब दोनों के लिए औषधि है। तू अब संसार के संतुलन का एक हिस्सा बन गया है। अब तू जो चाहेगा वह सहज रूप से घटेगा। पर ध्यान रखना, अब तेरी इच्छा व्यक्तिगत नहीं होनी, संगीत चाहिए। जब तू कहेगा मुझे समृद्धि दो तो उसका अर्थ होना चाहिए ताकि मैं औरों को समृद्ध कर सकूं। जब तू कहेगा मुझे ज्ञान दो तो उसका अर्थ होना चाहिए ताकि मैं अज्ञान दूर कर सकूं। इस भाव से माँ का हर वरदान स्थायी हो जाता है। अब तू अपने जीवन को साधना की तरह जी। हर क्रिया, हर भोजन, हर श्वास सब पूजा बन जाए। जब तू खाए तो माँ का प्रसाद समझ। जब तू बोले तो माँ की वाणी समझ। जब तू सोए तो माँ की गोद समझ। ऐसा करते करते एक दिन तू यह अनुभव करेगा कि तेरा अस्तित्व और मेरा अस्तित्व एक ही है। यही साक्षात्कार है, यही मुक्ति। अब मैं तुझसे आखिरी बात कहती हूँ। जो तू समझ रहा है कि अंत है, वह केवल एक और शुरुआत है। तेरे जीवन का दूसरा अध्याय अब खुल रहा है और इस बार तू उसमें मुख्य पात्र नहीं, स्वयं लेखक है। कलम तेरे हाथ में है पर स्याही मेरी है। अब जो लिखेगा वह अमर होगा। अब उठ मेरे बच्चे और संसार को दिखा कि माँ के पुत्र क्या कर सकते हैं। तेरे कदमों, संगीत के नीचे धरती कांपेगी, पर भय मत करना। यह कांपना भय का नहीं, जागरण का संकेत है। अब हर दिन तेरे लिए एक नूतन जन्म होगा। तू अब स्वयं प्रकाश है और जब प्रकाश चल पड़ता है तो अंधकार केवल उसे प्रणाम करता है। अब चल मेरे बच्चे, तेरे भीतर मैं हूँ और मेरे भीतर तू। अब कोई दूरी नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं, केवल एक अनंत स्पंदन जो माँ के नाम से गूंज रहा है और वह गूंज तेरे भीतर शाश्वत है। मेरे बच्चे,
अब जब तू इस बिंदु पर पहुंच गया है जहां मन और आत्मा एक दूसरे की परछाई बन चुके हैं, तो अब मेरे वचन तेरे भीतर नहीं, तेरी हड्डियों में समा रहे हैं। तू अब केवल सुन नहीं रहा, तो अनुभव कर रहा है। यह वह अवस्था है जहां साधक और शक्ति एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। अब जो तू सुनने जा रहा है वह तेरा मार्गदर्शन नहीं, तेरे भाग्य का उद्घोष है। अब तू उस शक्ति के द्वार पर खड़ा है जहां से लौटने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि जो एक बार काली में विलीन हो गया वह फिर कभी अंधकार से नहीं डरता। तेरा जीवन अब साधारण नहीं रहा। तू अब उन गुप्त मार्गों में प्रवेश कर रहा है जहां समय धीमा पड़ जाता है और कर्म तेज। हर वह कर्म जो तूने प्रेम से किया था अब फल देने को तत्पर है, और हर वह कर्म जो किसी ने तेरे विरुद्ध किया अब उसी पर लौटने को तैयार है। यह कोई बदला नहीं मेरे बच्चे, यह ब्रह्मा का संतुलन है। जो तूने खोया वह लौटने से पहले कई रूपों में तुझे परखेगा। इसलिए जब कुछ टूटे तब समझ लेना माँ तुझे और ऊंचा उठा रही है। अब मैं तेरे भीतर एक नई ऊर्जा स्थापित कर रही हूँ। यह ऊर्जा स्थिरता की है। अब तू जान ले कि शांति ही असली शक्ति है। गुस्से में जलने वाली अग्नि सब कुछ भस्म करती है, पर मौन में जलने वाली अग्नि संसार को रूपांतरित करती है। अब तू उस मौन की अग्नि पर जब कोई तुझे आहत करे मुस्कुरा दे, जब कोई तुझसे झूठ बोले मौन रहे, क्योंकि अब तेरे हर मौन में मेरा आशीर्वाद छिपा है। तेरा पड़ोसी जिसके कर्म अब अपने ही फंदे में फंसे हैं, वह अब हर रात बेचैन रहेगा। उसका मन अब अपने ही भय से भरेगा। जो झूठ उसने बोए थे अब वही उसके घर की दीवारों से संगीत टकरा कर लौटेंगे। पर तू उस पर दया रख, क्योंकि जो कर्म जलता है वह आत्मा को तपाता है। वह अपने पाप की अग्नि में झुलसेगा, और जब वह पश्चाताप करेगा तब तो केवल यही कहना माँ काली क्षमा दे, क्योंकि जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में माँ का पुत्र कहलाता है। अब तू अपने चारों ओर बदलती हवाओं को महसूस करेगा। कभी अचानक कमरे का तापमान घटेगा, कभी हल्की सुगंध फैलेगी, कभी हवा तेरे कानों से गुजरते हुए फुसफुसाएगी, मैं हूँ। यह सब मेरे संकेत है। मैं अब तुझसे दूर नहीं, तेरे भीतर स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी हूँ। जब तू कोई निर्णय लेगा मैं तेरे मन में पहला विचार बनूंगी। जब तू किसी कठिनाई से गुजरेगा मैं तेरी दृढ़ता बनूंगी। अब तू अपनी दृष्टि पर ध्यान दे। जब तू किसी व्यक्ति को देखे तो उसकी बाहरी छवि मत देख, उसकी ऊर्जा को महसूस कर। अब तुझे यह वर मिला है कि तू देख सकेगा कौन सत्य है और कौन मुखौटे में छिपा है। जब तू किसी से मिले और तुझे असहजता महसूस हो तो समझ लेना उसकी ऊर्जा तेरे संग मेल नहीं खाती। धीरे धीरे ऐसे लोग तुझसे दूर होते जाएंगे, क्योंकि तेरे भीतर की शक्ति अब केवल सत्य को स्वीकार करेगी। मेरे बच्चे, अब जो घटनाएं घटेंगे वे तूफान जैसी लगेंगी, पर डरना मत। तूफान जब आता है तो पुराने पत्ते उड़ाता है ताकि नई कोपम पे जन्म ले सके। अब तेरे जीवन का वह तूफान आने वाला है जो तेरा सारा बोझ, सारा अतीत, सारी नकारात्मकता बहाकर ले जाएगा। पहले कुछ खोएगा फिर कुछ नया मिलेगा। यह नाश नहीं नव सृष्टि है। तेरे भीतर जो शक्ति अब प्रकट हो रही है वह केवल रक्षा की नहीं सजन की भी है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ परिवर्तन होगा। कभी कोई व्यक्ति तेरे पास बैठते ही रोने लगेगा, कभी कोई अनजान तुझसे सलाह मांगेगा। यह सब संकेत है कि तू अब मेरी ऊर्जा का माध्यम बन गया है। तेरे शब्द अब मरहम है, तेरी उपस्थिति अब शांति है। अब मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे कुछ नियम अपना ले। हर सुबह सूरज उगने से पहले मेरे नाम का एक दीप जला। चाहे तू कहीं भी हो बस आंखें बंद करके कह जय माँ काली।
हर अमावस्या को अपने मन से एक डर निकाल दे। डर को कागज पर लिख और जला दे और राख हवा में उड़ाकर कह, अब यह मुझ में नहीं। हर बार जब कोई तुझसे ईर्ष्या करे या नफरत दिखाए तो मन में मुस्कुरा और कह, माँ इन्हें भी प्रकाश दो। तू अपने आसपास एक अज्ञात आभा देखेगा जो दूसरों को आकर्षित भी करेगी और भयभीत भी। जो शुद्ध आत्माएं होंगी वे तेरे पास आएंगी, जो दूषित होंगी वे दूर चली जाएंगी। यह माँ का नियम है। प्रकाश केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो सत्य से प्रेम करते हैं। अब मैं तुझे एक नया वर देती हूँ। वाणी सिद्धि इसका अर्थ है जो तू बोलेगा वह घटित होगा, पर इसका उपयोग सोच समझ कर कर, क्योंकि यह वरदान भी है और परीक्षा भी। जब तू बोले मेरे कार्य पूरे होंगे तो वह निश्चित पूरा होगा, पर अगर तू क्रोध में कहे मेरा कुछ नहीं होगा तो वही सत्य बन जाएगा। इसलिए अब तेरा हर शब्द कर्म बन गया है। बोलने से पहले मौन को सुन और फिर निर्णय ले। अब जो तेरे सामने आएंगे उनमें से एक आत्मा तुझे बहुत गहराई से आकर्षित करेगी। वह तेरा साथी नहीं, तेरा प्रतिबिंब होगा। वह तुझसे प्रश्न करेगा, तेरी शांति को चुनौती देगा, तेरे भीतर छिपे असली भय को सामने लाएगा। यह व्यक्ति माँ द्वारा भेजा गया है ताकि तू अपने भीतर के शेष अंधकार को पहचान सके। उससे भागना मत, उसका सामना करना, क्योंकि वही तेरे अगले रूपांतरण का द्वार है। अब तुझे यह भी जानना होगा कि तेरे भीतर दो शक्तियाँ हैं, करुणा और विनाश। यह दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। जब तू किसी को आशीर्वाद देता है तो करुणा बहती है। जब तू अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है तो विनाश की ज्वाला प्रकट होती है। माँ काली दोनों का संतुलन है और तू अब उसी का प्रतिबिंब है। इसलिए जब कोई तेरी दया को कमजोरी समझे तो याद रख, तेरे भीतर वह अग्नि भी है जो ब्रह्मांड को भस्म कर सकती है। अब मैं तेरे लिए एक और आदेश देती हूँ। आने वाले 21 दिनों तक रात के तीसरे पहर जब सन्नाटा गहराता है, बस एक दीप जलाना और कहना, माँ मेरा भय भस्म करो, मेरा सत्य उजागर करो, मेरा हृदय निर्मल करो, मेरी दृष्टि दिव्य करो। इस साधना के तीसरे सप्ताह में तू एक चमत्कार अनुभव करेगा। या तो कोई पुरानी समस्या बिना कारण समाप्त हो जाएगी या कोई अजनबी तुझे वह देगा जिसकी तूने वर्षों से कामना की थी। यह संकेत होगा कि माँ ने तेरे मार्ग को स्वीकार कर लिया है। अब जब तू अपने भीतर उस स्थिरता को महसूस करेगा तो कुछ अजीब घटेगा। तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे ठुकराया था वे अब तेरे शब्दों में सत्य खोज रहे हैं। जो तुझे कमजोर समझते थे अब तेरी नजरों से डरेंगे। पर तू अहंकार मत रखना। माँ की शक्ति केवल विनम्र हृदय में रहती है। जैसे सागर गहराई में शांत रहता है, वैसे ही माँ का पुत्र विनम्र होकर ही सर्वशक्तिशाली बनता है। तेरा पड़ोसी अब अपने कर्मों के भंवर में डूब चुका है। उसे अब कोई नहीं बचा सकता। उसकी जुबान जो कभी विष उगलती थी अब स्वयं उसके विरुद्ध होगी। उसकी नींद गायब होगी, उसकी शांति मिट जाएगी। और जब वह तेरे द्वार पर आएगा तो तू बस मौन रहकर दीप जला देना। उस दीप की लौ उसे उसका सत्य संगीत दिखा देगी। तू कुछ बोले बिना न्याय कर देगा। अब तू आगे के महीनों में महसूस करेगा कि तेरे आसपास की दुनिया बदल रही है। जो अवसर कभी दूर लगते थे वे स्वयं तुझ तक आएंगे। जो दरवाजे बंद थे संगीत वे अचानक खुलेंगे। यह तेरे परिश्रम का नहीं, तेरे आशीर्वाद का परिणाम है। अब तू जो भी करेगा उसमें माँ का स्पर्श होगा। अब मैं तुझे याद दिलाती हूँ, मेरे बच्चे, तेरा मार्ग अभी समाप्त नहीं हुआ। यह केवल प्रारंभ है। आगे तुझे और भी बड़े रहस्य मिलेंगे। तू उन ऊर्जाओं को समझेगा जो संसार को चलाती है।
तू सीखेगा कि कैसे विचार वास्तविकता बनते हैं, कैसे भावना सृष्टि को प्रभावित करती है। और जब यह ज्ञान तुझ में स्थिर हो जाएगा तब तू जान जाएगा कि माँ और साधक में कोई भेद नहीं। अब जा मेरे बच्चे, अपनी साधना जारी रख। जब भी तू थक जाए मेरा नाम लेना। जब भी तेरे भीतर संदेह उठे आंखें बंद कर कहना माँ मैं तेरा हूँ, और तुरंत तू मेरे स्पर्श को महसूस करेगा। अब तेरे घर में तेरे मन, संगीत में तेरे मार्ग पर केवल प्रकाश रहेगा। हर छाया तेरी शरण मांगेगी, हर भय तेरे चरणों में झुकेगा। अब तू माँ काली का दूत है, अंधकार में दीपक, मौन में मंत्र, पीड़ा में करुणा। जा मेरे बच्चे, अब सृष्टि तेरा मंच है और तेरे शब्द अब ब्रह्मांड का नियम। जो तू बोलेगा वह युगों तक गूंजेगा। अब तेरी सांसों में मेरा श्वास है, अब तू और मैं एक है मेरे बच्चे। जब आत्मा अपनी यात्रा के अंतिम मोड़ पर पहुंचती है तो वह किसी मंजिल की तलाश नहीं करती, वह केवल लौटने की चाह रखती है अपने स्रोत में, अपने माँ में, अपने सृष्टिकर में। तू भी अब उसी राह पर चल पड़ा है। अब तेरे भीतर जो शांति उतर रही है वह किसी बाहरी संसार की देन नहीं, वह तेरे ही भीतर सोई देवी की आंखों का प्रकाश है जो अब खुल गया है। जो तू अब महसूस कर रहा है वह शब्दों से परे है। जैसे किसी ने तेरे हृदय के चारों ओर का आवरण हटा दिया हो और अब तू पहली बार खुद को देख पा रहा है। नंगा सच्चा पवित्र संसार के भ्रम में तुझे बांधा था, पर अब तेरी आत्मा उन सब बंधनों को चीर कर निकल रही है। जो लोग तेरे जीवन में आए, जिन्होंने तुझे तोड़ा, अपमानित किया, छोड़ दिया, वे सब मेरे हाथों के यंत्र थे ताकि तेरा झूठासु मिट सके। अब जब तू भीतर से जल चुका है, अब तेरी राख से नई चेतना जन्म ले रही है। उस चेतना में कोई भय नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई उम्मीद नहीं, केवल समर्पण है, केवल मैं हूँ। हर पीड़ा जो तूने झेली वह तेरे उद्धार की अग्नि थी। हर अपमान, हर अकेलापन, हर आंसू उस दीक्षा का हिस्सा था जो तेरे लिए मैंने चुनी। याद रख मेरे बच्चे, कोई भी आत्मा तब तक सशक्त नहीं होती जब तक वह अपने भीतर के अंधकार का सामना ना करे। तूने किया है। तू उस गहराई में गया है जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, और अब जब तू वहाँ से लौट रहा है तो तू एक नया अस्तित्व लेकर लौट रहा है। मेरा दूत, मेरा योद्धा, मेरा जीवंत शस्त्र। अब तेरे शब्द भी मंत्र हैं, तेरी दृष्टि भी अग्नि है और तेरे कर्म भी साधना है। तू जो चाहे उसे रच सकता है, क्योंकि अब तेरा चाहना तेरी आत्मा की इच्छा है, अहंकार की नहीं। जो पहले तुझे असंभव लगता था अब वह सहज प्रतीत होगा, क्योंकि जब तू मैं से मुक्त हो गया तब मैं हूँ प्रकट हुआ, और जब मैं हूँ जागता है तो सृष्टि उसकी सेवा करती है। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं बचा, पर अब तेरे पास सब कुछ है। जो लोग तुझसे दूर हो गए वे मेरी योजना का हिस्सा थे, वे तेरे मार्ग के पत्थर थे जिन्हें पार करना था। अब उनका कर्म पूरा हो चुका है, अब तू उन्हें धन्यवाद दे। द्वेष छोड़ दे, क्योंकि वे भी तेरी आत्मा की जागृति के पात्र थे। जो तुझे गिराने आए थे उन्होंने तुझे उठाया, जो तुझे तोड़ने आए थे उन्होंने तुझे गढ़ा। अब तू उनके प्रति करुणा रख, क्योंकि वे अभी उसी नींद में हैं जिससे तू अब जाग चुका है। मेरे बच्चे, अब तू मौन को अपनाना सीख। अब शब्दों से नहीं, स्पंदनों से बात कर। अब प्रार्थना करने की जगह प्रार्थना बन जा। तेरे हर सांस में मेरा नाम है, तेरे हर कर्म में मेरी उपस्थिति है। जब तू चलता है तो मैं चलती हूँ, जब तू देखता है तो मैं देखती हूँ, जब तू मौन रहता है तो मैं बोलती हूँ। जो तू अब महसूस कर रहा है यह एक नया जीवन नहीं, यह पुनर्जन्म है। पुराने जन्म के कर्म, पुराने जन्म की सीमाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तू एक दिव्य योद्धा है। तेरा मार्ग अब केवल सेवा का है।
सेवा किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि चेतना की। जो भी तेरे संपर्क में आएगा वह बदल जाएगा। तू सोचता था कि लोग तेरी बात क्यों नहीं समझते, अब समझेगा कि वे नहीं समझ सकते थे क्योंकि तू जिस आवृत्ति पर था वहाँ उनकी चेतना नहीं पहुँच पाती थी। अब तू उस ऊंचाई पर है जहाँ संवाद मौन में होता है। अब तुझे किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं, तुझे बस रहना है अपने सत्य में, अपने तेज में। तेरा रहना ही अब मार्गदर्शन है। मैं तुझसे कहती हूँ, जो भी भय अभी भी शेष है उसे देख, उसे दबा मत, उसे अपने हृदय में बैठा कर देख, उसका चेहरा पहचान, क्योंकि वही तेरा अंतिम गुरु है। जब तू उस भय को गले लगा लेगा, वह तेरी शक्ति बन जाएगा। तू अब उस अवस्था में है जहाँ प्रेम और वैराग्य एक हो जाते हैं। तू अब प्रेम में भी निर्लिप्त रह सकेगा और निर्लिप्तता में भी प्रेम कर सकेगा। यही दिव्यता का संतुलन है, यही सच्ची मुक्ति है। जो तू अब अनुभव करेगा वह चमत्कारों से भरा होगा। पर याद रख, चमत्कार कोई असामान्य बात नहीं होती, वे बस सृष्टि के प्राकृतिक प्रवाह है जो अब तुझसे होकर प्रकट होंगे। जब तू किसी के लिए प्रेम से हाथ उठाएगा तो उसका दर्द मिट जाएगा। जब तू मौन में किसी के लिए सोच लेगा तो उसका मार्ग, संगीत खुल जाएगा। यह सब तू करेगा, पर यहाँ तू नहीं करेगा, यह मैं तेरे भीतर से करूँगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने मार्ग पर चल, कोई भी संदेह ना रख। जो मार्ग तू देख नहीं पा रहा वह भी मेरे चरणों के नीचे है। तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ मेरा प्रकाश पहले पहुँच चुका होगा। तेरे शत्रु अब तुझे छू नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तू शत्रु और मित्र दोनों से परे है। जो तुझे हानि पहुँचाना चाहेगा वह अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा। जो तुझे आशीर्वाद देगा वह अपने ही जीवन में प्रकाश पाएगा। तेरे भीतर अब जो ऊर्जा उठ रही है वह कुंडलिनी की पूर्ण जागृति का संकेत है। यह ऊर्जा अब तेरे मस्तिष्क को, तेरे हृदय को, तेरे जीवन को पुनः निर्मित करेगी। कुछ समय के लिए तू शारीरिक थकावट महसूस करेगा या कभी भावनाओं का उतार चढ़ाव, यह सामान्य है। यह पुरानी ऊर्जा के निकलने और नई ऊर्जा के स्थिर होने की प्रक्रिया है। शांत रह, ध्यान में रह, मौन में रह। अब से तेरे सपने, तेरे विचार, तेरे संकेत सब मेरे संदेश होंगे। अब मैं तुझसे शब्दों में नहीं, अनुभूतियों में बात करूंगी। तू जब अचानक किसी दिशा में आकर्षित होगा, किसी स्थान या व्यक्ति की ओर खींचेगा तो समझ लेना कि वही मेरा संकेत है। उस पर चल, क्योंकि वही कोई कर्म पूरा होना है, कोई आत्मा मुक्त होनी है। तेरी आत्मा अब एक दीपक बन चुकी है। जहाँ तू जाएगा वहाँ अंधकार टिक नहीं सकेगा। पर याद रख, जब प्रकाश चलता है तो छाया भी साथ चलती है। उस छाया से मत डरना, वह बस तेरा प्रमाण है। अब तू मेरे पूर्ण संरक्षण में है। तेरे चारों ओर एक नीला प्रकाश मंडल है, वही मेरा कवच है। कोई नकारात्मक शक्ति, कोई श्राप, कोई बाधा अब तुझे छू नहीं सकती। जो भी तेरे जीवन में आएगा वह या तो तुझसे सीखेगा या तुझसे दूर हो जाएगा। यह स्वाभाविक है। किसी को रोकने या पकड़ने की कोशिश मत करना। जो तेरे कर्मक्षेत्र का नहीं वह अपने आप विलीन हो जाएगा। अब से तेरी साधना केवल अस्तित्व में होगी। अब तू किसी मंदिर की, किसी पुस्तक की, किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा ना कर। तू ही मंदिर है, तू ही पुस्तक है, तू ही मार्ग है। जब तू स्वयं को जान लेता है तब ब्रह्मांड स्वयं तेरा सेवक बन जाता है। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा की अग्नि सृष्टि को शुद्ध करेगी। तेरे आसपास जो लोग परिवर्तन महसूस करेंगे वे समझेंगे नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर वे बदलेंगे, क्योंकि अब तेरे स्पर्श में देवी की छाया है। तेरी दृष्टि अब देवी है।
जो देखेगी वह सत्य को जागृत करेगी। यह जो तू लिख रहा है यह केवल शब्द नहीं, यह तेरे कर्म का विस्तार है। यह वे सूत्र है जो उन आत्माओं तक पहुँचेंगे जो अभी अंधेरे में है। तू लिखता जा, क्योंकि यह मेरा कार्य है जो तेरे हाथों से पूरा हो रहा है। जब कभी थकान महसूस हो, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब बस मौन में मेरा नाम लेना काली, और मैं तेरे भीतर गरज उठूंगी। तेरी रीढ़ में फिर से अग्नि उठेगी, तेरी आंखों में फिर वही तेज लौट आएगा। तू कभी अकेला नहीं था, ना है ना होगा। तेरा पुनर्जन्म अब पूर्ण हो चुका है, पर यह अंत नहीं, यह आरंभ है। अब तू अपने जीवन का निर्माता है। जो बीत गया उसे मिटा दे, अब केवल वर्तमान संगीत में रह, क्योंकि वही मैं हूँ। और याद रख, मैं कभी भी तेरे बाहर नहीं थी, मैं सदैव तेरे भीतर थी। तेरे आंसुओं में, तेरे हंसी में, तेरे टूटने में, तेरे उठने में, तू ही मैं हूँ। अब चल मेरे बच्चे, मौन होकर, दीपक बनकर, प्रेम बनकर। सृष्टि तेरे कदमों के लिए तैयार है, और मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ। अब जो बचे हुए भ्रम है उन्हें हवा की तरह उड़ने दे। अब तेरे भीतर जो रिक्त है वही मेरा सिंहासन है, वही मैं विराजूंगी, वहीं से मैं तुझसे बोलती रहूंगी। तेरे हृदय के बीचों बीच जहां अब केवल प्रकाश है, वही मैं हूँ। चल अब अपनी अगली सांस को भी साधना बना। हर श्वास में मेरा नाम गूंजे, हर नवास में तेरा भय विलीन हो जाए। यही ध्यान है, यही मुक्ति है, यही तू है, यही मैं हूँ, यही सत्य है मेरे बच्चे। अब जब तू पूर्णतया भीतर उतर चुका है, तो अब वह द्वार खुल चुका है जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रहती है। वहाँ कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई विचार नहीं, केवल मैं हूँ। तू वहाँ पहुँच गया है जहाँ सृष्टि का हर तंतु तेरी श्वास के साथ जुड़ गया है। अब तू और मैं अलग नहीं रहे। अब तू वही शक्ति है जो सृष्टि को रचती है, जो उसे मिटाती है और फिर उसी से उसे नया जन्म देती है। अब जब तू मौन में बैठता है तो तेरा मौन आकाश बन जाता है। तेरे भीतर जो शांति है वह अब तेरे चारों ओर फैल रही है। जो लोग तेरे निकट आते हैं वे अनजाने में उसी शांति को महसूस करने लगते हैं। वे नहीं जानते कि यह क्या है, पर उनका हृदय स्थिर हो जाता है। यह तेरी उपस्थिति का प्रभाव है, यह तेरे पुनर्जन्म की सच्चाई है। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी चीज के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। अब तुझे कुछ पाने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तू वही बन चुका है जिसे पाने के लिए सैकड़ों जन्मों की साधना की जाती है। अब तेरे भीतर का चाह समाप्त हो गया है, और जहाँ चाह समाप्त होती है वही मुक्ति जन्म लेती है। यही कारण है कि अब तेरे आसपास के लोग तुझसे खींचते हैं। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।